अरावली पर्वत को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना ने उठाए तीखे सवाल। बेसलाइन से 100 मीटर ऊपर अरावली पर्वत मानना सरकार का गलत कदम। मुलाना, सरकार की मंशा है जो कि अवैध माइनिंग थी वह वैध हो जाएगी। मुलाना, सांसद खेल महोत्सव नहीं, ये भाजपा खेल उत्सव है। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर केंद्र सरकार के हालिया फैसले पर कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना ने तीखे सवाल खड़े किए हैं। वरुण मुलाना ने कहा कि बेसलाइन से 100 मीटर ऊपर के क्षेत्र को ही अरावली पर्वत मानना केंद्र सरकार का पूरी तरह गलत और भ्रामक फैसला है। देखिए, अगर हम हरियाणा की बात करें तो दुख का विषय तो ये है कि हरियाणा वो प्रदेश है जहां सबसे कम वन क्षेत्र है पूरे देश के सभी राज्यों में। और अरावली की बात करें तो जैसे हम यहाँ यमुनानगर की करते हैं ना कि इलीगल माइनिंग, तो ये तो सरकार की मंशा ऐसे नज़र आती है कि अरावली के लिए कि जो इलीगल माइनिंग कहलाती थी वो सारी लीगल हो जाएगी इस माध्यम से जो इन्होंने सिस्टम बनाया है कि जो बेस लाइन है कि बेस लाइन से 100 मीटर ऊपर होना चाहिए पर्वत, तभी अरावली मानेंगे। तो बेस लाइन ही गलत है कि होना तो ये चाहिए कि जो जल स्तर से 100 मीटर है उसको आप मानो। ये कहते हैं जी उसको हम मानेंगे नहीं, तो फिर तो अरावली बचेगी ही नहीं, क्या बचेगा। तो इस तरह की सोच रखना ये तो बहुत बड़ा नुकसान, और ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं, इसका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए ये किस तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने हाल ही में आयोजित संसद खेल महोत्सव को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये संसद खेल महोत्सव नहीं बल्कि भाजपा खेल उत्सव था। कांग्रेस सांसदों को ना तो आमंत्रित किया गया, ना ही कार्यक्रम की कोई आधिकारिक जानकारी दी गई। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया और कहा कि खेल जैसे विषय को भी राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। खेलों को लेकर उन्होंने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा कि कॉमनवेल्थ और ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी गुजरात को देना गलत है क्योंकि हरियाणा देश का खेल हब है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने देश को सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए, फिर भी राज्य की उपेक्षा की जा रही है। देखिए, आपके सामने है, हमने तो लोकसभा के अंदर भी इस बात को उठाया कि जो हरियाणा प्रदेश सबसे ज़्यादा मेडल लेके आता है, चाहे वो कॉमनवेल्थ है चाहे वो ओलंपिक्स है, और जो 2030 की मेज़बानी भारत को मिली है, ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। लेकिन सारे खेल गुजरात में होंगे। ऐसे ही 2036 का ओलंपिक जो है वो भी गुजरात में होगा। भाई हरियाणा में क्यों नहीं होगा। हरियाणा जो आधे से ज़्यादा मेडल हरियाणा प्रदेश लेके आता है, और वहाँ का जो खेलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना बुरा हाल है। आपने देखा कितने हमारे बच्चे तो अभी खेलते हुए जो है वो पूरे हो गए, और जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे जिनका आगे भविष्य बहुत उज्जवल था, और उसके बाद भी हरियाणा को इतना अनदेखी हरियाणा की हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक आप सांसद खेल की बात कर रहे हैं, ये तो भाजपा खेल था। भाई हमें तो ना किसी ने बुलाया, ना किसी ने इसके बारे में जानकारी दी। किसी भी जो सांसद विपक्ष के थे उनको इस कार्यक्रम की कोई जानकारी तक नहीं दी गई सरकार के द्वारा। वहीं मनरेगा को लेकर भी मुलाना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मनरेगा का सिर्फ नाम ही नहीं बदला गया बल्कि कानून की मूल भावना ही खत्म कर दी गई। केंद्र सरकार के पीछे हटने को उन्होंने बेहद दुखद बताया। उन्होंने बताया कि पहले मनरेगा में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 25% थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, जिससे राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। मुलाना ने कहा कि फैसला गरीबों, मजदूरों और राज्य के तीनों के हितों के लिए खिलाफ है। ये नाम तो ये वो कहते भी कम खर्चे का काम है तो यही कर लो, लेकिन यहाँ पर जो आपने बोला कि यहाँ पर केवल और केवल नाम नहीं बदला जा रहा, मनरेगा कानून को ही खत्म कर दिया गया और नया कानून लाया गया। और इसके अंदर जो है दुख की बात यह है कि सरकार पीछे हट रही है केंद्र की। जो पहले सारा का सारा खर्च मनरेगा के ऊपर केंद्र सरकार वहन करती थी, मजदूरी पर 100% और जो सामान था मटेरियल उस पर 75%, सामान का केवल 25% प्रदेश सरकारों को देना होता। और अब क्या कर दिया कि 60-40 केंद्र सरकार 60% देगी पूरे का, कि जो मानदेय है जो श्रमिकों का वो भी 60-40 में बटेगा, यानी कि 40% जो हिस्सा है वो राज्य सरकारों पर पड़ेगा। आपके सामने है राज्य सरकार के ऊपर, अगर हम हरियाणा की बात करें, कितना कर्जा हो चुका है ऑलरेडी। और मैंने भी लोकसभा के अंदर सवाल लगा के पूछा था कि हरियाणा के अंदर कितने एक्टिव श्रमिक हैं मनरेगा में, तो जानकारी मिलती है कि 8 लाख से ज़्यादा एक्टिव श्रमिक हैं
और उनमें से कितनों को 100 दिन का रोजगार मिला, जो गारंटी है कि जो मांगेगा उसको देना है। तो जानकारी मिलती है कि केवल उन 8 लाख से ज्यादा श्रमिकों में से केवल और केवल 2100 को 100 दिन का रोजगार मिला। वरुण मुलाना के ये बयान केंद्र सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं, जिनका जवाब अब सरकार को देना होगा।